हेलो ट्रेडर्स, वेलकम इन आवर टुडेस न्यू लर्निंग वीडियो। आज का डेट है 4 दिसंबर एंड टाइम हो रहा है 7:21 PM। सो देखिए, लास्ट 1 आवर से मैं यहाँ पे गोल्ड के चार्ट को ऑब्जर्व कर रहा हूँ। तो एज सच कोई भी कंफर्मेशन मार्केट में अभी तक तो नहीं आया, इसीलिए कोई भी ट्रेड आज के दिन अभी तक एग्जीक्यूट मैंने नहीं किया। लास्ट डे हमने अराउंड 32 USD के आसपास प्रॉफिट बुक किया था एंड उसके बाद अभी तक कोई एज सच मार्केट में अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट नहीं हुआ, जिसके वजह से कोई भी एग्जीक्यूशन अभी तक नहीं किया गया है। तो अभी फिलहाल मैं मार्केट को ऑब्जर्व कर रहा हूँ। तो जैसे ही कोई भी अपॉर्चुनिटी मार्केट में मिलता है, मैं यहाँ पे एग्जीक्यूशन करूंगा एंड उसका लाइव अपडेट जो है मैं टेलीग्राम ग्रुप में सबसे पहले पोस्ट करूंगा। एंड उसके बाद हम ट्रेड के लॉजिक्स भी डिस्कस करने वाले हैं। सो अभी फिलहाल आई एम वेटिंग। जैसे ही कोई राइट अपॉर्चुनिटी मिलता है, मैं आप लोगों को अपडेट करूंगा। ट्रेडर्स काफ़ी देर वेट करने के बाद फाइनली अराउंड 7:53 PM अभी टाइम हो रहा है एंड एक बाइंग साइड का ट्रेड हमने यहाँ पे एग्जीक्यूट किया है, क्योंकि एक अच्छा अपॉर्चुनिटी यहाँ पे हमें अभी मिल चुका है। तो ये पर्टिकुलर ट्रेड मैंने टेलीग्राम पे ऑलरेडी अपडेट कर दिया है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि 7:52.16 एग्जैक्ट टाइमिंग है। यहाँ पे आप देख सकते हैं रेजिस्टेंस ब्रेक इज एक्सपेक्टेड। ये ओवरव्यू मैंने यहाँ पे पर्टिकुलरली शेयर कर दिया है। सो आज के दिन देखिए, जो रिस्क है अराउंड 17 USD के आसपास है। और उसके पीछे जो रीज़न है वो ये है कि एक एग्जीक्यूशन जो है थोड़ा बहुत फ्लैक्चुएशन के वजह से एक माइनर 4.71 USD का एक लॉस यहाँ पे माइनर से हो गया था, क्योंकि वो एग्जीक्यूशन के टाइम पे एंट्री एग्जिट तुरंत हो गया था स्टॉप लॉस सेट करने के टाइम पे। तो इसीलिए री एंट्री यहाँ पे लिया गया, पोजीशन इसीलिए थोड़ा बहुत यहाँ पे मैंने रिड्यूस किया है, ताकि ओवरऑल रिस्क मैनेजमेंट जो है वो प्रॉपर यहाँ पे हम मेंटेन कर पाए। सो अराउंड 17 USD के आसपास आज का रिस्क है। टारगेट अराउंड इस पर्टिकुलर ट्रेड में 40 USD के आसपास, 35 to 40 USD के आसपास हम आज के दिन एक्सपेक्ट करेंगे। एंड प्रीवियस देखेंगे, जो रेजिस्टेंस है वो भी कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर जोन पे अवेलेबल है। तो अभी फिलहाल तो ट्रेड रनिंग है, आगे स्टॉप लॉस या टारगेट जो भी होगा मैं आप लोगों को अपडेट करूंगा। एंड इस पर्टिकुलर ट्रेड के पीछे क्या लॉजिक था उसको भी हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ट्रेडर्स, अभी टाइम हो रहा है अराउंड 8-7 PM एंड जैसे कि चार्ट पे आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा ही इस पर्टिकुलर लेवल पे मार्केट ने अनसर्टेन बिहेवियर शोकास्ट करना शुरू कर दिया है ना। तो देखिए, जब भी एंट्री लिया जाता है किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट से, एक्सपेक्टेशन होता है बाउंस बैक का। तो वहां पे अगर अनयूजुअल एक्टिविटी होगा इस तरह का, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं वॉल्यूम में भी आप लोग जैसे कि देख सकते हैं, तो एक अनयूजुअल एक्टिविटी है। बाइंग साइड का मोमेंटम अगर आना होता तो इस तरह का बिहेवियर जनरली प्राइस एक्शन में नहीं होता है। कंटिन्यूएशन का कोई भी पैटर्न यहाँ पे सिग्निफिकेंटली नहीं देखने को मिला। तो इसीलिए इस पर्टिकुलर ट्रेड को ब्रेक इवन पे या थोड़ी बहुत लॉसेस पे आज के दिन एग्जिट किया गया है। स्टॉप लॉस तक वेट क्यों नहीं किया गया? क्योंकि इस पर्टिकुलर जोन में क्या था कि वॉल्यूम तो आ रहा था, बट प्राइस जो है बाइंग साइड में मोमेंटम नहीं कर रहा था। तो इसी पर्टिकुलर रीजन से आज का जो ट्रेड है वो माइनर से लॉसेस या ब्रेक इवन एग्जिट इसको हम कह सकते हैं। तो आगे अगर फिर से कोई ट्रेड मिलता है या अपडेट करूंगा, नहीं तो आज का जो पर्टिकुलर ट्रेड बाइंग साइड का लिया गया है उसके पीछे का लॉजिक्स को ही हम आगे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सो ट्रेडर्स, अभी 8:12 PM हो रहा है टाइम एंड यहाँ पे सेलिंग साइड में एक पोजीशन मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है। तो सबसे पहले तो इस पर्टिकुलर स्क्रीनशॉट को मैं टेलीग्राम पे अपडेट करूंगा एंड उसके बाद जो है अभी पोजीशन को सबसे पहले अगर आप देखोगे कि हमने रिवर्स किया है। एक तो बाइंग साइड का ट्रेड हमारा चल रहा था, लेकिन उसको रिवर्स करके सेलिंग साइड का पोजीशन यहाँ पे लिया गया है। उसके पीछे भी रीजन हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा आज का जो ट्रेड है वो थोड़ा लॉन्ग ड्यूरेशन में चल रहा है। पहले तो हमने एक बाइंग साइड का ट्रेड लिया एंड उसके बाद उसको ब्रेक इवन पे एग्जिट करके आज एक सेलिंग साइड का ट्रेड यहाँ पे लिया जा रहा है। तो बाइंग साइड का ट्रेड भी पहले क्यों लिया गया एंड अभी पोजीशन को रिवर्स करके क्यों सेलिंग साइड का ट्रेड लिया जा रहा है, इस सारे चीज़ों को हम आगे डिटेल में समझेंगे। बट अभी क्योंकि ट्रेड अभी तक रनिंग है तो इसको रनिंग रहने देंगे, अभी फिलहाल कोई डिस्कशन नहीं करेंगे। आगे चल के अगर इस ट्रेड में स्टॉप लॉस या टारगेट जो भी होता है उसके बाद हम डिटेल में पूरे ट्रेड्स के, कि पहले बाइंग साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट किया गया, अब उसको एग्जिट करके सेलिंग साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट किया जा रहा है। तो ये सारे चीज़ों को हम आगे डिटेल में समझने वाले हैं।
सो ट्रेडर्स करेंटली टाइम हो रहा है 8:25 पीएम एंड जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट ने सेलिंग साइड का एक मोमेंटम तो क्रिएट किया था, बट अभी फिलहाल बाइंग साइड में अगेन मार्केट रिवर्स कर रहा है। एंड इस पर्टिकुलर ट्रेड में एक छोटे क्वांटिटी से ट्रेड लिया गया था। सो अराउंड 10 यूएसडी के आसपास आज का यहाँ पे लॉस है। सो कुल मिला के अगर आज के ट्रेड्स को देखें, एक तो बाइंग साइड को ओवरव्यू पे ट्रेड लिया गया, तो उस पे ब्रेक इवन पे एग्जिट करने के बाद हमने सेलिंग ओवरव्यू पे ट्रेड लिया एंड उसमें भी फिलहाल अभी मार्केट में हमारा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। तो आज के दिन फर्दर कोई भी ट्रेड नहीं लिया जाएगा, क्योंकि देखिए क्या है, रिस्क मैनेजमेंट इज अवर टॉप प्रायोरिटी। तो आज का जो रिस्क था, जैसे कि पर डे हम मेरा पर्सनल होता है, वो होता है अराउंड 20 यूएसडी के आसपास। तो 20 यूएसडी का रिस्क होता है और ओवरऑल अगर आज देखा जाए तो अप्रोक्स अराउंड 15 यूएसडी के आसपास आज का लॉस हो चुका है। एंड उसके अलावा हम दो ट्रेड भी ले चुके हैं, एक बाइंग साइड के ओवरव्यू पे और एक सेलिंग साइड के ओवरव्यू पे। तो दोनों ओवरव्यू क्योंकि फेल हुआ, तो अब फर्दर मार्केट में कोई भी ट्रेड हम एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। तो अभी फिलहाल अगर आज का लॉजिक, जो ट्रेड लॉजिक है, उसको लेके फिलहाल अगर डिस्कस करें, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे आप लोगों को प्राइस एक्शन अभी फिलहाल क्या चल रहा है उसको पहले हम थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करेंगे। तो काफी टाइम से क्या था कि मार्केट में एक साइडवेज एंड सेलिंग हमें मार्केट में देखने को मिल रहा था इस पर्टिकुलर जोन से। एंड कल के दिन में हमने बाई साइड का ट्रेड प्लान किया था, क्योंकि इस पर्टिकुलर सपोर्ट से मार्केट में एक वी शेप रिकवरी देखने को मिला एंड उसके बाद सेलिंग में कुछ ऐसा स्ट्रेंथ नहीं था, तो एक बाइंग साइड का ट्रेड यहाँ पे हमने एग्जीक्यूट किया। हालांकि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बाइंग साइड के ट्रेड लेने के बाद मार्केट में क्या हुआ कि मार्केट ने फिर से रेजिस्टेंस क्रिएट किया एंड फिर से सेलिंग साइड आ गया। तो ऐसे में क्या होता है कि जब बाइंग साइड का पूरा सेलिंग में कन्वर्ट हो जाता है, तो ओवरव्यू हमारा सेलिंग साइड का ही हो जाता है। बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात देखने वाली ये है, लो का क्रिएशन यहाँ पे मार्केट में हुआ है एंड उसके बाद इस जो है ना जोन का ब्रेकडाउन भी मार्केट में आया है। फिर भी हमारा आज बाइंग साइड का ओवरव्यू क्यों था, क्योंकि इस पर्टिकुलर सपोर्ट से मार्केट ने क्या किया, सपोर्ट को होल्ड करना स्टार्ट किया। एंड लगातार जब दो बार मार्केट, अगर आप इस पॉइंट पे देखोगे कि सपोर्ट लगाने के बाद पहले तो एक हायर लो यहाँ पे क्रिएट हुआ एंड सेकेंड टाइम यहाँ पे हायर लो क्रिएशन के बाद जब मार्केट ऊपर जाने लगा, तो हमने एक बाइंग साइड का ओवरव्यू यहाँ पे क्रिएट किया। हालांकि आज का जो एग्जीक्यूशन है वो उतना ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी नहीं था, रीजन बीइंग कि मार्केट ऑलरेडी काफी बार लोस के आसपास जो है ना टेस्ट कर चुका था। बट क्योंकि यहाँ पे एक एग्रेसिव बाइंग हमें देखने को मिला, तो इसीलिए इस पर्टिकुलर कैंडल भी अगर मैं मार्क कर दूं, तो इस पर्टिकुलर कैंडल पे मेरा बाइंग साइड का ओवरव्यू, मतलब बाइंग साइड का जो एंट्री है वो मैंने क्रिएट किया एंड एक्सपेक्टेशन था कि थोड़ा बहुत प्रीवियस रेजिस्टेंस के आसपास मार्केट मोमेंटम करेगा। बट उससे पहले ही मार्केट में क्या देखने को मिला, एक सेलिंग देखने को मिला। अब जो सेकेंड ट्रेड है, ये पहला तो बाइंग साइड का ट्रेड मैंने लिया क्योंकि यहाँ पे दो बार हायर लो का क्रिएशन हो चुका था एंड एक वॉल्यूम में भी कंफर्मेशन था कि यहाँ पे वॉल्यूम में भी कुछ एक्टिविटीज होने लगे। तो एक वॉल्यूम डोमिनेशन जो कंसेप्ट हमने कल के दिन डिस्कस किया, तो वॉल्यूम डोमिनेशन का भी यहाँ पे कंफर्मेशन था, साथ साथ 2 टाइम्स हायर लो का क्रिएशन यहाँ पे मार्केट कर चुका था। बट अगेन जब उसका फेलियर आने लगा, तो ऐसे केसेस में क्या होता है, ऐसे केसेस में देखिए कि जब एक बाइंग स्विंग का जो रिवर्सल एग्रेसिव कैंडल के थ्रू आने लगे, तो वहां पे पॉसिबिलिटीज काफी ज्यादा हाई होता है कि मार्केट जो है प्रीवियस जो लो है, एटलीस्ट ये जो पर्टिकुलर लो है इसका ब्रेकडाउन कर दे, क्योंकि इसी पर्टिकुलर जोन से बाइंग स्विंग क्रिएट होना शुरू हुआ, एग्रेसिव बाइंग आने लगा। लेकिन जब इसका इस स्विंग का 60% रिवर्सल हो जाता है, तो प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा हाई हो जाता है कि ये जो मोमेंटम है ये प्रीवियस सपोर्ट को ब्रेक डाउन करना चाहिए, है ना। बट आज के दिन क्या हुआ, यहाँ पे बाइंग साइड का ट्रेड यहाँ पे हमने एग्जीक्यूट किया तो उसका भी फेलियर आया, फिर सेलिंग साइड का ट्रेड हमने एग्जीक्यूट किया तो वो भी मार्केट में फेल हो गया। तो अब देखिए फर्दर जो एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट अभी इसी पर्टिकुलर जोन में काफी टाइम स्पेंड करने वाला है। और टाइम क्या हो रहा है, अराउंड 8:31 पीएम। तो मेरा जो टाइमिंग रहता है वो 6 पीएम से लेकर के 8:30 पीएम के अंदर अंदर ही मैं एग्जीक्यूशन करने की कोशिश करता हूँ, उसके बाद मैं कोई भी फर्दर एग्जीक्यूशन नहीं करता हूँ, है ना। तो आज पहला
एक एंट्री हमारा ब्रेक इवन पे एग्जिट हुआ, एंड सेकंड एक एंट्री जो हमने लिया जिसमें एक स्टॉप लॉस हमने बुक किया अराउंड 10 यूएसडी के आसपास। तो आप देखिए इसमें सीखने को क्या मिलता है। सीखने को ये मिलता है कि पहला ट्रेड जब भी आपका रॉन्ग होता है, सेकेंड ट्रेड में हमेशा क्वांटिटी आपको कम करना है। फर्स्ट अगर आप देखोगे यहाँ पे दो ट्रेड आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, हालांकि है तो ये एक ही ट्रेड, बट क्योंकि पहला ट्रेड हमारा एसएल मैनेजमेंट में वो एग्जिट हो गया था, तो यहाँ पे दो ट्रेड यहाँ पे दिख रहा है। तो पहले जो दो ट्रेड आपको देखने को मिलेगा 0.05 0.04 लॉट के आसपास, बट लास्ट जो हमने ट्रेड लिया जब हमने मार्केट में शॉर्ट किया, क्या वो ट्रेड हमने ज्यादा क्वांटिटी के साथ लिया क्या? द आंसर इज नो। हमने 0.02 लॉट मतलब क्वांटिटी को हमने बिल्कुल 50% कर दिया। और ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि देखिए रिस्क मैनेजमेंट इज आवर टॉप प्रायोरिटी। पहला ट्रेड अगर आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से परफॉर्म नहीं करता है, तो सेकेंड ट्रेड में हमेशा क्वांटिटी को कम किया जाता है ताकि रिस्क हमारा मैनेज रहे। सो टोटल अगर आज के दिन यहाँ पे स्टॉप लॉसेस को काउंट करें तो अप्रोक्सीमेटली 15 यूएसडी के आसपास आज हमने टोटल लॉस बुक किया है। सो ये था आज का लर्निंग वीडियो। अगर आपको कुछ सीखने को मिला इस पर्टिकुलर वीडियो से, देन यू कैन लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ऐसे ही और इंपॉर्टेंट लर्निंग वीडियोस मैं फ्यूचर में लाता रहूंगा। एंड कल के दिन भी एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप को ट्रेड करने का मैं कोशिश करूंगा, एंड उसके भी लर्निंग वीडियोस मैं यूट्यूब में शेयर करूंगा। टेलीग्राम में भी वो जो लाइव एग्जीक्यूशन है वो मैं अपडेट करूंगा। उसके लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। टिल देन, बाय टू ऑल एंड कीप लर्निंग।